राम राम कोडर्स, आई होप सब कुछ बहुत अच्छे होंगे एंड आप सीरीज के साथ ग्रो कर रहे होंगे। अब शुभ सीरीज काफी एडवांस करी है। आई थिंक अभी आप किसी लेवल पे खुद को देख रहे होंगे वाचिंग सीरीज फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट शुभ? या यस करें। एटलीस्ट जहां से आप स्टार्ट किए थे अभी आप उससे तो बहुत ऊंचाई पे होंगे, ये मेरी आशा है, एटलीस्ट डीपी में। या लेट्स गो टू टुडेस क्वेश्चन। काफी अच्छा इंट्यूटिव क्वेश्चन है एंड इसमें मैं आप लोगों को चाहूंगा कि आप थोड़ा दिमाग लगाए इस क्वेश्चन पे विदाउट वॉचिंग द वीडियो डायरेक्ट। तो क्वेश्चन क्या है, लेट मी क्विकली एक्सप्लेन। तो शुभ देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको तीन स्ट्रिंग दिया ए बी सी, ठीक है। आपको बताना है कि ए और बी को अगर आप इंटरलीव करेंगे तो सी बन सकता है कि नहीं। बेसिकली इंटरलीव का मतलब मैं समझाता हूँ अभी। एग्जाम्पल, तो शुभ जैसे ए बी सी सी और डी बी, ये दो स्ट्रिंग है, ठीक है आपका। एंड आपको जो सी स्ट्रिंग है इसमें ए ए डी डबल बी सी बी सी ए सी। तो सिर्फ देखिए, अगर मैं इसे ए दे देता हूँ, इसे रख दिया, ठीक है। इससे डी बी भी दे दिया मैं, और इसको रख दिया मैं इधर, ठीक है। इससे मैं दिया बी सी, रख दिया इधर। सॉरी नॉट लेट्स, गलत हो गया। लेट्स से अगर मैं ए देता हूँ इधर से, इसको इधर रख दूंगा। फिर मैं इधर से देता हूँ शुभ डी बी, रख दिया इधर। फिर इधर से इधर डी बी बी सी पूरा ही दे देता हूँ, बेटर, इधर रख दिया। फिर बी सी सब इधर से दे दिया मैं, इधर रख दिया। फिर इधर से ए दे दिया, इधर रख दिया। फिर ये इधर। समझ में आ रहा है मतलब? उठाए इधर, कुछ 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 उठा उठा के रखना है बस। अब उस भैया के एक ही पॉसिबल, बहुत कुछ भी बना सकते हो, वैसा भी बना सकते हो। ए रख दिया, डी रख दिया, ए रख दिया, बी रख दिया, बी बी सी सी, कैसा भी। तो आपको बताना है कि इंटरव्यू बहुत तरीके से पॉसिबल है, बट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस शुड बी सेम। सीक्वेंस का अभी शुभ याद है अपने रिसेंट क्वेश्चन के थे, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस। यस। इसी टाइप का कुछ था, मतलब उसके ऊपर इसमें सिर्फ एक बार गारंटी है कि आपका जो लेंथ ऑफ सी होगा ना, इसका लेंथ इसका लेंथ होगा। क्या इंटरजीव करो इसका, आप कुछ कॉमन शॉर्टेस्ट आपको नहीं करना, आपको इधर से कुछ उठाना है, रखना है, रखना है, ऐसे इंटरजीव करना है। उधर क्या था, उधर आपको लेंथ इससे छोटा था, m माइनस एल सी एस था, इट वाज डिफरेंट। बट थोड़ा थोड़ा आप रेफरेंस दे सकते हैं इधर। तो हाँ, ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ रहा है आपको। बस आपको आप बोलो भैया मैं एक बार तीन उठा सकता हूँ, उठा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ये भी। बट आपको चेक करना कि क्या ये किसी न किसी तरीके से इंटरव्यू करने से बन सकता है कि नहीं। आपको इतना चेक करना है। अब एक बार पूरा पूरा वीडियो पॉज करो, एकदम 100% बोलो, पॉज करो, सोचो क्या कर सकते हो। क्रिटिकली भी मैं तो कई बार क्रिटिकली सोचा था, क्रिटिकली लिख भी दिया था टू ऑनेस्ट, और मैंने गलत हुआ फिर पर हाँ, सोचो आप क्रिटिकली। फिर मैं आपके पास सोचा, फिर आप कुछ क्रिटिकली सोच पा रहे, मैं तो क्रिटिकली सोचा था ऑनेस्टली। करें अब इतना चॉइस के बारे में बात कर चुके हैं ना कि अब मतलब ग्रीडीली तो अब दिमाग ही नहीं काम करता। डीपी से तो मतलब अब आसान लग रहा है, डीपी और रिकर्शन। फिर देखो, जब मैं फर्स्ट टाइम सोचा था क्रिटिकली, मैं क्या सोचा ना, मतलब शुभ देखो, ये आपको पता है कि इससे बना है, ए बी से सी बना हुआ है, पता है। और आपको स्टार्टिंग से लाइन से रखते जाओ तभी बनेगा। और सी में एक भी खुद के एक्स्ट्रा कैरेक्टर तो है नहीं, सब ए बी का कैरेक्टर मर्ज किया हुआ है। मैं सोचा था इनिशियली, टू बी ऑनेस्ट, ए ए, और मैं कोड भी लिख दिया था, दैट वाज फनी पार्ट, वो गलत हुआ बाद में। देखो शिव, ऐसा था ए ए डी डबल बी। मैं बस शुभ में तीन काउंटर रखता हूँ, ठीक है। काउंटर इस पे, इस पे, इस पे। अब शुभ इसका ए, ये कहीं ना कहीं से आया होगा, या तो यहाँ से कहीं ना कहीं से तो आया होगा। अब ए है कहाँ शुभ इसमें, ठीक है। तो मतलब इधर से आया तो ये पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया, इसको भी आगे बढ़ा दिया, नेक्स्ट पे ए है। अब ये ना कहीं से आया होगा। अब यहाँ डी है, यहाँ ए, तो मतलब यहीं से आया, इधर के आगे इसको बढ़ा दिया, इसको भी आगे बढ़ा दिया डी। शुभ इधर तो बी, इधर डी, तो यहाँ से आया डी, तो रख के अब इसको आगे बढ़ा दिया बी, इधर आगे बढ़ा दिया बी। अब ये भी कहीं से आया होगा शुभ, दोनों ही बी है, कोई भी यही है। मैं तो तब आई थिंक ये वाला यही है, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको भी आगे बढ़ा दिया बी। अब शुभ ये भी फिर से कहीं से आया होगा, तो इधर भी बी है, इधर भी बी है, कहीं से भी इधर ये दिया, आगे बढ़ाया सी। ये भी सी कहीं से आया होगा, यहाँ भी सी है, यहाँ बी है, ये सी है, यहाँ से ले लो, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे। शुभ यहाँ पे बी है, बट यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो यहीं से आया होगा, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, अगेन सी, यहाँ से आया होगा, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, फिर ए, शुभ ए तो यहाँ पे ही है, इसको लेके आगे बढ़ा दो सी पे, इसको लेके खत्म। अब शुभ सी सी बचा। तो मैं पूरा स्ट्रिंग पे इटरेट कर पा रहा हूँ, आई एम गेटिंग द आंसर। एंड शुभ ट्रू कब होगा, अगर मैं पूरा स्ट्रिंग पे इटरेट कर दिया सक्सेसफुली तो ट्रू। उससे फॉल्स कब हो जाएगा, बाई चांस की इधर में बी है और इधर ई है, इधर एफ है, मतलब बी कहीं है ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं से तो आया होगा, बट दोनों जगह तो है ही नहीं, तो फॉल्स हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। तो ये मैं सोचा था नीचे, अभी आप सब रिलेट कर पाओगे मेरे साथ, आप लोग भैया हो गया सही है। अच्छा, सही लगता भी कभी कभी आपको भी सही लग रहा है, कुछ गलत नहीं है। क्या गलती लग रहा है, सही तो बात, बस नहीं देखते जाओ करें, कहीं। बस यहाँ पर पूरा चीज तो बिल्कुल सही था। बस एक जगह पर जहाँ पर हमने एक ही बी को लिया ना, वहां हम्म, पर हम एक की जगह पे दूसरे को भी रख के एक बार देख सकते थे कि
कहीं इस रास्ते से ही नहीं, दूसरे रास्ते से भी जब पॉसिबिलिटी है तो उसको भी एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। बस यही मुझे जानना था। बस मैं गाइस पहले एक और लिख दिया था नहीं, ये लाइक ऑनेस्टी बोलूं तो ये करेक्ट आंसर आ गया। आप जितना इंटरव्यू बिट से तो सबमिट कर दें तब ऐसा केस पकड़ में आया कि जहाँ गलत हो जाए। तो गाइस गलती क्या है? डी तो समझ में कि आपको एक ही ऑप्शन था, अभी बी पे होकर आते हैं शुभ। इधर बी का डिमांड है और बी ये भी फुलफिल कर सकता है, डिमांड ये भी फुलफिल कर सकता है। मेरे को पता नहीं डिमांड कौन फुलफिल कर रहा है। तो शुभ अगर मैं मानता कि मैं डिमांड फुलफिल ये कर रहा है तो मैं इधर सी पे आता एंड इधर बी पे आता, तो फिर इसको मानता। अब ठीक है, सो इस केस में तो चलो मैं मानू कैसे ना कैसे करके आंसर आ जाएगा। इस केस में आ जाएगा कहीं भी। तो ऐसा केस हो सकता है जहाँ आपको फंसा सकूं। केस देता हूँ आपको, ए लेट्स से ए बी सी डी, लेट्स से ए डी ई एफ मान लेते हैं। ठीक है शुभ, इधर आपको मान लेते हैं ए, हाँ ए बी, लेट्स से सी डी डी ई एफ इंटरव्यूइंग करके बनाया गया इससे। लेट्स चेक, अब हमारा आंसर पक्का फॉल्स आ जाएगा। देखो पहला पॉइंटर इधर इधर इधर। अब ए है शुभ, एक्सेप्टेबल है तो मैं इसको मान देता हूँ ये मेरा एक्सेप्टेबल, तो इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया शुभ। और यहाँ पे बी है, यहाँ पे तो भैया डी है, यहाँ पे ए है, तो मतलब रिक्वायरमेंट पूरा ही नहीं हो रहा, गलत बात, रिटर्न फॉल्स। क्या शुभ इसका आंसर फॉल्स होगा? नहीं। अगर आप ए पाइए यहाँ का ये हो तो शुभ, तो अब बी यहाँ पे आते, ये वाला बी से चेक होता, राइट हो जाता। फिर आप इधर सी पाए होते, ये सी चेक होकर राइट होता। फिर इधर डी पाए होते, ये भी डी चेक हुआ होता, फिर शुभ इधर से आया था। मतलब पॉसिबल था, और भी तरीका थे, पर हम लोग का गलत आ गया ये ABCD ADEF पर्टिकुलरली। तो अगेन क्योंकि किसी डाउट रह गया तो ABCD ADEF और शुभ मैं बना दिया ABCD ADF ना। मैं पूछा कि क्या ये पॉसिबल है इंटरव्यूइंग करने से, तो आंसर अगर हम ग्रेडी अप्रोच करें तो हमारा फॉल्स जाएगा। क्यों शुभ? पॉसिबल तो दिख रहा है ABCD डायरेक्टली इंटरव्यू किया गया, एक बाय एक किया गया। अगर मैं ग्रेडी से करूँ शुभ, पहला पॉइंटर में ए पे है, मैं चेक करूंगा ए कहाँ है। अब दोनों जगह ए शुभ, तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ, तो मैं इसको ले लिया, आगे बढ़ा दिया डी पे। ठीक है, ये आगे बढ़ के बी पे आ गया। अब इधर बी है शुभ, इधर क्या है डी, इधर ए, तो बोलेंगे भाई कहीं भी है ही नहीं, सप्लाई बंद हो गया, रिटर्न फॉल्स। राइट, दैट वाज आवर अप्रोच। बट शुभ इसका आंसर ऑब्वियसली फॉल्स नहीं है। अगर हम लोग पहले ये वाला ए ही होते देन हम लोग को BCD एनकाउंटर होता, हम पूरा कर देते। तो सिर्फ इधर ही कंफ्यूजन जो आएगा ना, इधर से DP का अप्रोच आता है। बिकॉज जब आपको दोनों जगह सेम कैरेक्टर मिल रहा है शिव, तब कोई ऑप्शन आपके है ही नहीं। तब आपके दो दो ऑप्शन है, या तो आप इसका भी ले सकते हो, इसका भी ले सकते हो, एंड शिव आप कौन सा दोगे जहां से आपका आंसर मिलने की संभावना है। तो आई थिंक अभी आप लॉजिक से रिलेट कर पा रहे हो मेरा, ये मैं बताने का तरीका था। शिव मैं भी पहले रीडिंग से किया, मैंने पूरा गलत हुआ था, एंड देन मैं रिलेट कर पाया, अच्छा ये वाला गलती है। फिर दोनों नाउ आई एम हैविंग अ चॉइस। इनिशियली मेरे पास इधर ए शिव, इधर भी है, इधर भी है, देन आई शुड टेक एनी ऑफ देम। दिस और इसको पास कर देना चाहिए मेरे को, और दिस एंड इसको पास कर देना चाहिए, एंड जहां से ट्रू आ रहा है आंसर घर। आई थिंक शिव आप समझ पे, कोड ही समझा दिया मैंने, मतलब बताते बताते, बट हाँ समझ आया ना शिव मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यस करण। गाइस आई होप को समझ में आ गया होगा, लाइक समझने ही तो बड़ा बात था। एक छोटा सा एग्जांपल लेके पूरा खत्म कर देते हैं। राइटर कोड को भी ये क्वेश्चन हालांकि टफ में गिना जाता है, बट इसको अगर आप सोचोगे तो उतना टफ मेरे को नहीं लगा। टफ तो था बट उतना ही लगा। बट क्वेश्चन का टैग शुभ हार्ड ही है, हार्ड ही मैं देखा था। मार्क्स देखो ना शुभ इसका 500 है शायद, 500 है। तो देखो शिव क्या करेंगे, अपने अपने को स्ट्रिंग देते हैं ABC और ADE। मैं स्ट्रिंग बनाया ABCD ADE। तो शुभ वी स्टार्ट विद 3 पॉइंटर, ऑब्वियसली रिकर्शन लिखेंगे हम लोग। क्या इफ अगर रिकर्शन लिखेंगे हमारे एक लिख सकते हैं कि C of J C of K इज इक्वल टू A of I एंड C of K इज इक्वल टू B of J, दोनों के बराबर हो गया मतलब। तो आई हैव टू ऑप्शंस, तो रिटर्न व्हाट, या तो शुभ K ए प्लस वाले 1 से I ले प्लस सकते 1 हैं या फिर बी वाले से भी ले सकते हैं, दोनों में से और किसी से भी ट्रू है। K प्लस 1 J प्लस, और जहां से 2 है। अगर शुभ ऐसा नहीं है, सिर्फ यही कंडीशन है, तो एक ही ऑप्शन, तो ऑप्शन ही नहीं होगा, उसे ही लेना पड़ेगा। तब तब बस रिटर्न, तब कोई चॉइस नहीं रहेगा शुभ, यही सिर्फ आया तो K प्लस 1 I प्लस 1 राइट। और शुभ सिर्फ ये वाला हुआ तो अगेन नो चॉइस रिटर्न। एंड शुभ अभी और ऑडियंस अगर इतनी दोनों ही नहीं समझदार हो हो तो गई सीधा है, सीधा फॉल्स। अगर दोनों ही नहीं होता रिटर्न फॉल्स सीधा सीधा। अच्छा अभी ऑडियंस इतनी समझदार हो गई कि इधर से रिलेट कर पा रही है, मुझे पूरा लिखना नहीं पड़ेगा ट्री। अभी आप इतना समझ पा रहे हो रिकर्शन का वीडियो देखने के बाद। अगर आप नहीं हो तो आई एम सॉरी, सब पहले वीडियोस देख लीजिए, रिकर्शन वगैरह इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। शिव बस तीन ही तो है। शिव बेस केस क्या बना सकते हैं अपनी, बेस केस बोल सकते हैं कि शिव अगर अगर के तीनों एक साथ अगर ये वाला खत्म हो गया और IJ भी खत्म हो गया, तीनों एक साथ खत्म हो गया होगा तो तीनों एक साथ खत्म हो गया ट्रू तो ट्रू। अगर शिव ऐसा हो गया कि ये खत्म और बाकी सब केस में फॉल्स ही होगा, सब केस में फॉल्स नहीं होगा, सॉरी अगर आई खत्म हो गया, लेट्स से अगर आई खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, आई मैं इसको बोल रहा हूँ, और J और K बाकी है, तो सिर्फ एक ही कॉल पॉसिबल है। तब J और K बाकी, तो एक ही कॉल पॉसिबल है कि आप J प्लस 1 K प्लस 1 करो।
अगर शुभ जे खत्म हो गया, आई और के बाकी है, तभी एक ही कॉल पॉसिबल है, आई प्लस वन के प्लस वन, राइट। एंड तीनों खत्म हो गया तो शुभ ट्रू, बाकी सब केस में फॉल्स। आई थिंक क्वाइट रिलेटिव है, शुभ वर्ड लिख देते हैं, समझ आ जाएगा। बट एंड शुभ ये अगर आई और जे खत्म हो गया तो फॉल्स हो जाएगा। रिटर्न द क्वेश्चन शुभ क्या करना है, आई जे के, राइट, ए बी सी। एंड ये सब आप लोग खुद से कर समझ पा रहे हैं आई होप। एंड शुभ पर ऑनेस्टली इसका मतलब अगर एक आदमी रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है तभी वो डीपी को लैंड कर पाता है इस क्वेश्चन में, जैसे मैं सोचा था आपको बताया, पहले वही सोच आना चाहिए दिमाग में कि ऐसे से प्रोसीड करो, देन रुक जाओ। क्वेश्चन इंट आई इंट जे इंट के स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग सी, ठीक है। तो पहले बेस कंडीशन क्या, अगर के इज इक्वल टू सी डॉट साइज, क्वेश्चन में तो कुछ पहले बता दिया, ओके सी इज फाउंड है, सी के का साइज रीच हो गया है, and I is equal to a dot size, right, and j is equal to b dot size। ऐसा हो गया शुभ, रिटर्न ट्रू। और क्या कंडीशन है शुभ, अगर खाली मान तो a ही हुआ है, अभी भी शुभ एक कंडीशन लिख सकते हैं, अगर k हो गया है पर बाकी दोनों नहीं हुए तो गलत बात है भाई, k खत्म हो गया आपका स्ट्रिंग पर बाकी दोनों नहीं हुआ तो फॉल्स करो। और क्या शुभ, अगर खाली अगर आई हो गया तो दोनों वो स्ट्रिंग खत्म हो गए तो भी फॉल्स कर सकते हैं। हाँ ऐसे कर सकते हैं, अगर आई शुभ खत्म हुआ शुभ, हाँ एंड जे भी खत्म हो गया, यही बोले थे, एंड जे इक्वल टू बी डॉट साइज, तो दोनों खत्म हो गया पर सी खत्म नहीं हुआ, तो ये तो और गलत बात है भाई। गाइस अगर आप अच्छे से लिखोगे तो आपको एक ही कंडीशन में लिख सकते हो एक को, तो मैं अभी ऑन रन टाइम पे सोचना पड़ता, और जो बाकी तो नॉर्मल कंडीशन आता है, आई खत्म हो गया, जे खत्म नहीं हुआ है, यू टू रिटर्न व्हाट, एक ही ऑप्शन है शुभ। अभी तो आपको चेक करना पड़ेगा, सॉरी पहले चेक करना पड़ेगा, बी ऑफ जे इज इक्वल टू सी ऑफ के का बराबर है, तो व्हाट यू टू रिटर्न रिकर्शन, क्या करना शुभ, आई पॉजिटिव आएगा, जे प्लस वन के प्लस वन ए बी, राइट शुभ, नहीं तो शुभ रिटर्न फॉल्स, बराबर ही नहीं है भाई, और एक ही चांस तो फॉल्स करो। और अगर जे इक्वल टू बी डॉट साइज हो गया आपका, क्या करना चाहिए आपको, चेक करो इफ एफ आई इक्वल टू सी ऑफ के, राइट, अगर है तो शुभ रिटर्न अगेन रिकर्शन ऑफ आई प्लस वन, राइट, ए बी, ठीक है ना शुभ, तो ऑप्शन ही नहीं है, जो अभी एक ही बचा है, और रिटर्न फॉल्स, सिंपल। ये सब सारे ओवरऑल बोलो तो बेस केस ही हो गए 6 अब बाकी आपका क्या आता है, सिंपल, अगर ए ऑफ आई इज इक्वल टू सी ऑफ के, मतलब बराबर है भाई, एंड पी ऑफ जे भी बराबर हो गया, देन यू हैव चॉइसेस, राइट, इसको भी दे सकते हैं तो इसको भी दे सकते हो, रिटर्न क्या करना पड़ेगा इसको बताइए, हाँ रिकर्शन ऑफ आई प्लस वन जे के प्लस वन ए बी सी, राइट, और एक चॉइस क्या है, आई जे प्लस वन के प्लस वन, क्योंकि दोनों में सेम है, आप कोई भी दे सकते हो, राइट, नहीं तो शुभ अगर ऐसा हो गया कि गाइस इतना इफ लूप रन नहीं करेगा, एक ही लूप एडेंट रन करेगा, इसको चिंता की बात नहीं, क्योंकि रिटर्न हर में लिखा हुआ है, बी ऑफ जे नहीं करना चाहिए, सी ऑफ के, राइट, ऐसा हो गया तो शुभ रिटर्न, कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं शुभ, बार बार रिटर्न नहीं कर सकते हम, राइट, और शुभ क्या बचा, एक बी ऑफ जे इज इक्वल टू सी ऑफ, शुभ क्या होगा, बी ऑफ जे इक्वल टू सी ऑफ, तो ये होगा, राइट, और एल्स रिटर्न फॉल्स, और इतना कुछ भी चला नहीं, मतलब अब खत्म कहानी है, कोई उपाय नहीं, फॉल्स, राइट, वैसे टेस्ट कर देते हैं इसको, हल्की गलती हो सकती है, कैसे कंपेरिजन कैसा लिखूं, कहीं कुछ छूट गया होगा, नहीं छूटा, ठीक है, अच्छी बात है, सबमिट फिर डीपी लगाएंगे शिप, गजब कर देते हैं इंटरव्यू में शिप, कभी कभी जब डीपी लगा देते तभी टीआई आ जाता है, और डीपी नहीं लगाए तभी पास करा दिया, ठीक है, एनीवेज गाइस फिर डीपी लगाना है, इसका आपको आइडिया भी होगा कैसे लगाना है शिप, बिकॉज स्ट्रिंग फिक्स है, स्ट्रिंग सारा फिक्स है, मतलब एंड पॉइंट फिक्स है, स्टार्टिंग पॉइंट फ्लक्चुएट हो रहा है, तो यू हैव टू टेक 3 पॉइंटर आई ए के, है ना शिप, डीपी में 3 पॉइंटर लगेगा, एंड आप हर आईजी के स्टोर कर सकते हो, कैसे शिप दिखा दे, आईजे के स्टूडेंट 150 है तो 150 क्यूब, मतलब ठीक है, इट्स एक्सेप्टेबल, क्या करना पड़ेगा आपको, डिफाइन कर देते हैं
इतना हल्के में लिखूंगा नहीं, कारण से वो हर जगह लिखना पड़ेगा डीपी आई जे के। बट हाँ, आपको समझाने के लिए बेसिक बता देता हूँ। एंड शुभ डीपी बनाना पड़ेगा। या फिर करण एक इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने एक पिछले बार क्वेश्चन में किया था ना कि तीनों स्ट्रिंग जो है, सॉरी तीनों इंडेक्स जो है वो यूनिक होगा हर बार, तो तीनों IJK से एक नंबर बना सकते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में, हाँ, और मैप में स्टोर करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रू और फॉल्स। हाँ ये भी कर सकते हैं, योर विश, कैसे भी कर सकते हो, बट हाँ का ये बेसिक ऐसा है। ये शुभ तो एक बार लिख लेते हैं, मतलब ओवरऑल ऐसा करना है ना शुभ। डीपी ऑफ IJK क्या करना है आपको, -1, राइट। एंड शुभ इधर आपको लिख देना है बस, पहले आपको देखना है कि आया है कि नहीं कुछ कंडीशन। इफ इधर नहीं देखो, एग्जॉस्ट के बाद देखो आप, लेट्स से इधर थक गया डीपी और रिटर्न लिख के कहीं पर भी चेक कर रहे हैं। नहीं शुभ, इधर नहीं चेक करना है, इधर आपको इधर चेक करना पड़ेगा, राइट। इफ डीपी ऑफ IJK इज इक्वल टू -1, मतलब नॉट इक्वल टू -1, मतलब ये आया हुआ है पहले। रिटर्न करना है आपको शुभ डीपी ऑफ IJK, राइट। नहीं तो शुभ बस आपको स्टोर करना है ना। और करण यहाँ पर माइनस, हाँ ठीक है ना, ट्रू और फॉल्स तो हो ही जाएगा। गाइस पे इंटरव्यू भी सही में शिव गजब करते हैं, कभी कभी हमारा डीपी के बिना हो जाते हैं, बिना डीपी के साथ भी नहीं होता, तभी वही काम है। बस यही करना है गाइस, हो सकता है कि गलत कर दिया होगा मैं जल्दबाजी, बट ओवरऑल आपको बेसिक फंडा समझ आ रहा है क्या करना है, सही है। और इन जनरल हम उस तरीके से बना सकते हैं करण, IJK हाँ का एक मैप बना लेंगे, स्टोर कर लेंगे। हाँ गाइस हो गया आराम से, देखो मैप से भी कर सकते हो, आपको आइडिया मिल चुका है, बट जो मैप में एक्सेस में टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। एनीवेज इट्स रिक्वायर्ड, मैप स्पेस आपका बहुत बचा रहेगा, है ना। तो ठीक है शिव, इसका कम्प्लेक्सिटी की बात अगर मैं करूँ तो n क्यूब, राइट, टाइम एंड स्पेस बोथ। टीपी का n क्यूब का है ही, n बहुत छोटा सा 150, तो इट्स एक्सेप्टेबल। यस गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द कोड। आई होप ये क्वेश्चन बहुत फेमस है क्वेश्चन, राइट। इंटरव्यू का MSP पूछा है, गूगल पूछा है, तो बहुत फेमस क्वेश्चन, याहू पूछा है। तो हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन डू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।